नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गांधीनगर पुलिस की टीम ने अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकारी शराब दुकान से शराब की चोरी करने के बाद पानी मिलाकर अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे। पकड़े गए 2 आरोपियों में एक शराब दुकान में काम करने वाला सेल्समैन भी शामिल है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की विक्रय को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते हैं। चुनावी मुद्दा हो या फिर विधानसभा में शराब के मुद्दे को लेकर हंगामा ही क्यों ना हो, शराब का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहता है। विधानसभा में विपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाया गया कि सरकारी शराब दुकानों में मिलावटी शराब बेची जा रही है। इधर मिलावटी शराब की हकीकत भी अंबिकापुर में सामने आ गई। हालांकि मिलावटी शराब सरकारी शराब दुकानों में तो नहीं बेची जा रही थी, लेकिन सरकारी शराब दुकान का एक सेल्समैन दुकान से शराब की चोरी कर अपने एक साथी के साथ प्लास्टिक की बोतल में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचता पकड़ा गया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है। शनिवार की रात गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर स्थित सरकारी शराब दुकान के पास एक घर में 2 व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस की टीम एडिशनल एसपी ओपी चंदेल के नेतृत्व में मौके पर छापामार की कार्यवाही करने पहुंच गई। पुलिस की टीम जैसे ही आरोपियों के घर में घुसी, अंदर का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई। अंदर का माजरा ही कुछ और था। अंग्रेजी शराब से भरी महंगी बोतल और भारी मात्रा में पानी के प्लास्टिक की बोतल सहित स्कैन मशीन लेकर आरोपी अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब का कारोबार चला रहे थे। अंदर का नजारा किसी बार से कम नहीं था। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों के पास से शराब की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, 20,000 रुपए नगद सहित अन्य सामान बरामद कर उन्हें थाने लेकर आ गई। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दोनों आरोपियों में से अभिषेक सिंह नाम का एक आरोपी सुभाष नगर स्थित सरकारी शराब दुकान का सेल्समैन निकला। आरोपी अभिषेक सिंह सरकारी शराब दुकान से महंगी शराब की बोतलें चुराकर आरोपी गौतम मंडल के घर लेकर आता था। इसके बाद दोनों आरोपी महंगी शराब में पानी मिलाकर प्लास्टिक की बोतल में भरकर ग्राहकों को अवैध तरीके से अधिक दामों पर शराब बेचा करते थे। वहीं पुलिस की टीम ने इस खुलासे के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध तरीके से मिलावटी शराब बेचने के आरोप में अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि मामला अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी शराब दुकान से शराब की बोतल गायब कर आरोपियों के द्वारा शराब का अवैध कारोबार किया जाना ऐसे में सवाल उठाता है कि इस बात की भनक आबकारी विभाग के अधिकारियों को कैसे नहीं लगी। इधर पुलिस ने इस मामले में एक प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भी सौंपा है। पुलिस के अनुसार कलेक्टर के द्वारा एक टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, ताकि पता लग सके कि इन 2 आरोपियों के अलावा और इस मामले में कितने लोग संलिप्त हैं। ये सुभाष नगर के पास की घटना है, जहाँ पे शराब की दुकान है। वहीं पे पास में किराए की दुकान लेकर के ये लोग करते थे, जहाँ पे शराब कहाँ से आती थी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो शराब रहता था उसको पानी की बोतलों में या फिर जो पुरानी बोतलें रहती थी उस पर भर भर के इसको रीपैकिंग करके बेचते थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये लोग जो बोतलें थी उनको खरीद करके लेकर के आते थे। तो इसमें भी हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, गौतम मंडल और अभिषेक सिंह। ये दोनों वहीं पे एक कर्मचारी है और एक जो किराए का मकान में रहता था, और ये मिल करके इस काम को करते थे और लोगों के पास इन शराब को बेचा करते थे। अभी जो हम लोग को ये मुखबिर से जानकारी मिली कि इस तरीके से काम चल रहा है, तो हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं इसमें, और आगे जैसे जानकारी मिलेगी हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें 34 2 और 59 के तक हम लोगों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा है। गांधीनगर पुलिस के लिए दुष्कर्म का एक आरोपी सिरदर्द बन गया है। पुलिस की टीम ने एक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की, लेकिन जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। देखें इस रिपोर्ट में आखिर क्या है पूरा माजरा। गांधीनगर थाने में कुछ दिनों पहले एक युवती ने एक युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि शादी का झांसा देकर आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया। शनिवार को गांधीनगर पुलिस की 3 सदस्यीय टीम आरोपी को गिरफ्तार करने उसके निवास कुसमी पहुंच गई। शाम होते तक पुलिस की टीम आरोपी को लेकर गांधीनगर थाने आ गई। इस दौरान गांधीनगर टीआई ने भी आरोपी से काफी देर तक पूछताछ की। बकायदा गांधीनगर पुलिस ने हवालात में बंद करने से पहले आरोपी की तलाशी भी ली। दुष्कर्म का आरोपी थाने की हवालात में पूरी रात गुजारा।
इधर 24 घंटे के भीतर पुलिस आरोपी का मुलाहिजा करवा उसे जेल भेज दी। इससे पहले आरोपी गांधीनगर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। दरअसल न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस की टीम आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गई थी। जब आरोपी की कोरोना जांच हुई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकल गया। फिर क्या था? इस बात की जानकारी लगते ही कि आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है, गांधीनगर थाने में हड़कंप मच गया। वहीं आरोपी को जेल भेजने के बजाय इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद एहतियातन गांधीनगर थाने को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही अब आरोपी के संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच होगी। शहर में लगे लॉकडाउन के दौरान ठग गिरोह इतने निडर हो गए हैं कि फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के नया बस स्टैंड के पास का है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने खुद को पुलिस बताकर एक ट्रक ड्राइवर से 2000 रुपए की ठगी कर ली। शहर में लगे लॉकडाउन के दौरान ठग गिरोह फिर से सक्रिय हो गए हैं। ठग गिरोह के द्वारा फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला शहर के नया बस स्टैंड के पास का है, जहां 2 युवकों ने अपने आप को पुलिस बताकर एक ट्रक ड्राइवर से 2000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ट्रक ड्राइवर रामजीत बनारस से रायपुर की ओर जा रहा था। रामजीत जैसे ही नया बस स्टैंड पहुंचा, 2 युवकों ने उसे रोक लिया। दोनों युवक सिविल ड्रेस में थे और अपने आप को पुलिस बताते हुए ट्रक ड्राइवर रामजीत से चालान के नाम पर 2000 रुपए की ठगी कर ली। साथ ही चालान की रसीद भी सील लगाकर ट्रक ड्राइवर को दिया और चले गए। वहीं जब ट्रक ड्राइवर रामजीत ने चालान की रसीद को देखा तो उसे शक हुआ और उसने तत्काल मणिपुर चौकी में जाकर घटना की जानकारी दी, जहां पर युवकों द्वारा दिया गया रसीद फर्जी पाया गया। पीड़ित ड्राइवर ने मणिपुर चौकी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस ने दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मृत्यु का मामला सामने आया है। सरगुजा जिले में यह पहला मामला है जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज की होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान मौत हुई है। प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को घर पर ही रहकर इलाज कराने की सुविधा दी गई है, ताकि मरीज घर पर ही रहकर अपने सुविधा के अनुसार इलाज करा सकें। लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार 60 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम और सिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। उन्हें इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। बावजूद इसके सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने की सुविधा स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। इसका खामियाजा एक 73 वर्षीय मरीज को उठाना पड़ा है। केदारपुर निवासी एक 73 वर्षीय बुजुर्ग कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बुजुर्ग की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय होम आइसोलेशन में उपचार कराना बेहतर समझा। इस बड़ी लापरवाही की वजह से रविवार की सुबह बुजुर्ग की घर पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सरगुजा का यह पहला मामला है जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज की होम आइसोलेशन में उपचार कराने के दौरान मृत्यु हुई है। बलरामपुर जिला अंतर्गत ग्राम झींगो स्वच्छ गांव के रूप में एक मॉडल बनकर उभरने जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हैं। वहीं भोपाल से स्वच्छता जांच के लिए ग्राम भारती की टीम ग्राम झींगो में पहुंची थी। साथ ही इस ग्राम को स्वच्छता को लेकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंबिकापुर शहर स्वच्छता में पूरे देश में अपना लोहा मनवा चुका है और कई दूसरे गांव और शहर इसे एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं।
अंबिकापुर की स्वच्छता को ही अपना मॉडल मानकर बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत का एक छोटा सा गांव झींगो भी अब स्वच्छता में नाम कमाना चाहता है। अंबिकापुर की ही तरह यहाँ भी ग्रामीण स्वच्छता के प्रति बेहद जागरूक हैं और पूरे जिले में अपने गांव को एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हाल ही में सरकार ने स्वच्छता में पुरस्कार के लिए सभी जिलों के ग्राम पंचायतों से आवेदन मांगे थे। ग्राम पंचायत झींगो ने भी स्वच्छता में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पुरस्कार हेतु आवेदन जमा किया था और आज भोपाल से स्वच्छता जांच के लिए ग्राम भारती संस्थान की टीम पहुंची थी। टीम ने ग्राम पंचायत में स्वच्छता की जांच की और ग्राम में बने 264 शौचालयों को भी जाकर देखा। यहाँ सभी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। भोपाल से पहुंची जांच टीम ने घर घर जाकर ग्रामीणों से बात की और उन्हें स्वच्छता के प्रति संदेश भी दिया। जांच टीम की सदस्य शबनम शेख ने बताया कि गांवों को 7 कैटेगरी के आधार पर पुरस्कार दिया जाना है और बलरामपुर जिले से 3 ग्राम पंचायतों ने विभिन्न कैटेगरी के आधार पर आवेदन जमा किया है, जिसकी जांच के लिए टीम पहुंची है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। गांव के जनप्रतिनिधि और जनपद सदस्य ने कहा कि जिस तरह अंबिकापुर शहर पूरे देश में एक मॉडल की तरह है, वे भी अपने ग्राम को ठीक उसी तरह मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जी, हमारी संस्था का नाम ग्राम भारती यूनिसेफ भोपाल से हैं हम जी। छत्तीसगढ़ राज्य को हमें निर्णायक के रूप में भेजा गया है। जो ग्रामीण एरिया है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्य स्वच्छता पुरस्कार के आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। तो हम यहाँ निर्णायक बन के आए हैं और ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है और जिन ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पे जो अवार्ड के लिए आमंत्रित किया है, उस ग्राम पंचायत को हम निर्णायक के रूप में निर्णय लिया जाएगा और पुरस्कार घोषित किया जाएगा। हम लोग अपने इस ग्राम पंचायत को अंबिकापुर जैसे एक मॉडल है पूरे देश के लिए, उसी टाइप का हम लोग भी झींगो ग्राम पंचायत को एक राजपुर और बलरामपुर ज़िले का मॉडल बनाना चाहते हैं स्वच्छता के मामले में। और इसी को लेके हमने जो पहले जो हम लोग ODF में एक बार पुरस्कार मिल चुका है स्वच्छता भारत के लिए, वो स्थायी है या अभी उस पर नहीं है स्थायी, ये जांच करने के लिए टीम आई हुई थी, जिन्होंने जांच किया और सभी जगह शौचालय भी पाए गए हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं लोग, ये पाया गया है। और हम आगे ये अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने गांव वालों से ये चाहते हैं और ये हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में जैसे कचरा प्रबंधन हो, सिंगल यूज प्लास्टिक हो या महामारी को लेके जागरूकता करने के लिए जो हमारे अभी स्व सहायता समूहों को मिल रहा है प्रोत्साहन सरकार की तरफ से, वो सब उन सब चीज़ों पे हम लोग इस ग्राम पंचायत को विकसित करने का सोच रहे हैं। कांकेर में एक पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमले की बलरामपुर के कांग्रेस प्रवक्ता ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कांकेर में पत्रकार कमल शुक्ला के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है और सभी लोग पत्रकार के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेसियों के ऊपर पत्रकार पर हमले का आरोप है और सभी पत्रकार कार्यवाही के लिए एकजुट हो गए हैं। बलरामपुर जिले में भी कांग्रेसी हो या भाजपा, सभी इसकी निंदा कर रहे हैं और जिला कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील सिंह ने भी कहा कि जिन लोगों ने पत्रकार के ऊपर हमला किया है वे कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं। सुनील सिंह ने पत्रकारों के साथ खड़े रहने की बात कही है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि पूरे देश में पत्रकार जिस तरह लोगों की समस्याओं को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी पत्रकार के ऊपर हमला किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो या किसी का भी उन पर संरक्षण हो, कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा मानना तो बिल्कुल साफ है कि अगर कोई कांग्रेसी है तो सीधा सा बात है कि वो गांधी के रास्ते पे चल रहा है और अगर कोई गांधी के रास्ते पे चल रहा है तो उसको शांति से ही हर काम को आगे बढ़ाना होगा, शांति का रास्ता अपना करके किसी भी समस्या का हल नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कांग्रेसी है तो वो गुंडा नहीं हो सकता, मवाली नहीं हो सकता, और अगर कोई अपराधी है, गुंडा है, शरारती तत्व, इसकी हरकतें इस तरह की हैं जो समाज में बेहतर नहीं कही जा सकती, अच्छा नहीं कही जा सकती, तो वो फिर वैसा व्यक्ति जो है वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है तो ये निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में जो लोग सत्य की
लोगों को समाज में जो बात है उसको आगे ला रहे हैं, जो कुछ गलत हो रहा है उसको उठा रहे हैं, उनके अगर ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।